झोंका। वहीं नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के दावे के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चाचा भतीजे हैं और हर परिवार में लड़ाई होती रहती है। हम मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का काम है जो बिकता है उसे खरीदो। तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। तो समाजवादी लोग हैं। बीजेपी के परेशान करने वाले नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जनादेश के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही सवाल किया है कि बीजेपी अगर परेशान कर रही थी तो 2 साल तक क्यों रुके रहे। क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे। तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग होने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि ये बिहार के जनादेश के साथ धोखा है। और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में सियासी घमासान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में गठबंधन आज नहीं तो कल टूटना ही था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बन गई है।
वो इनका नापा गठबंधन था सरकार में आने के लिए, वो टूट नहीं था, टूट गया, टूट नहीं था। पर आज जो ये जो तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश इनको माफ नहीं करेगा। आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है, उसी से डिफेंस में आ गए लोग। एक हमारा पूरे कंट्री में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन शुरू हुआ है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेंबर पार्लियामेंट, तमाम हमारे मगन साहब खड़े, तमाम लोग अरेस्ट हुए वहाँ पर, उसी से डिफेंस में आ गए लोग। तो 28 तारीख को देशव्यापी वहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर बड़ी रैली हो रही है। आप देखेंगे इनकी स्थिति क्या बनती है। आज लोग हाहाकार कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई कैसी मार है कि रसोई चलाना मुश्किल हो गया। महिलाओं के लिए, महिलाओं की बातें करते हैं। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। कब तक आप धर्म के नाम पर लोगों को बदलाओगे? ये एक सीमा होती है। पेट तो रोटी मांगता है, अल्टीमेटली रोटी नहीं मिल रही है पेट को, रोजगार नहीं मिल रहा, रोटी कैसे मिलेगी? महंगाई की मार है तो आप क्या कब तक चलाओगे काम को? हालात बड़े गंभीर है, लोग समझने लगते। लेकिन कटारिया जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को आप भूल गए और राजीव गांधी को, राहुल गांधी को, ये कटारिया की बात छोड़ो। कटारिया कौन कटारिया जी है? कौन कटारिया? उनको कटारिया को ERCP की पैरवी करो, या डिवोर्स की पैरवी कर रहे थे। हमने उनसे आगे बढ़कर ये डिवोर्स योजना को मैंने पूरी किया है। उनकी सरकार नहीं कर पाई थी पिछली बार। डिवोर्स की योजना पानी की जो थी, कटारिया जी, वसुंधरा जी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। कटारिया जी फेल हो गए थे। हमारी जब गवर्नमेंट बनी 9 के अंदर, हमने उसको पूरा किया है। कटारिया जी तो खुद की पार्टी में नहीं चलती, क्या बात करना हमसे वो। मुलाकात की गई जो आपने निर्णय किया है बहुत ही अच्छा लगा। कन्हैया जी बच्चे दोनों यहाँ खड़े हैं और बच्चे अपने मन से आए मेरे पास में, और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ शुक्रिया अदा करने की बात नहीं भैया, इतना बड़ा हादसा हुआ हम कैसे भूल सकते हैं। चाहे नौकरी दे दी हो, चाहे हमने उनको इमदाद करी ही हो, उससे मैं खुद ही संतुष्ट नहीं, क्योंकि घटना इतनी बुरी हुई है, इतनी भयावह और घातक वो ये हत्या थी, कैसे बोल सकते हम। तो हत्यारों को सजा मिले। ये अब हरियाणा के पानीपत जिले में किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये उनकी आय का जरिया बनेगी। ये संभव होगा रिफाइनरी में शुरू हो रही 2G एथेनॉल प्लांट से, जिसका ऑनलाइन शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रिफाइनरी में नवनिर्मित 2G एथेनॉल प्लांट में पराली से एथेनॉल बनेगा। पराली खरीदने के लिए जिले भर में कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगा। इनके जरिए ही किसानों के खेत से पराली खरीदी जाएगी। पराली की गांठें बनाकर कलेक्शन सेंटर पर भेजी जाएंगी। इनमें एक कलेक्शन सेंटर गांव बड़ौली और गांजबड़ की साइट पर और दूसरा गांव आसन कला की साइट पर स्थापित होगा। पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर गलत बयान देने के आरोप में घिरी भाजपा से सस्पेंड नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देते हुए उनको गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए थे। नुपुर ने अपने खिलाफ देश भर में दर्ज सभी FIR को दिल्ली शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को केंद्र, राज्य और नुपुर शर्मा से एक एफिडेविट मांगा था। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके अपनी जान को खतरा बताकर विभिन्न राज्यों में दर्ज केस दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की थी। नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि इस मामले में लगातार नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 3 से 4 FIR दर्ज की गई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।